नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई मई क्लासेज जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज अपन अल्फ़ाबेट की तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। तीसरी क्लास के अंतर्गत अल्फ़ाबेट के जो क्वेश्चंस पढ़ रहे थे अपन फर्स्ट क्लास में अपने दोस्तों बेसिक पढ़ा है, सेकंड क्लास में अपन ने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन देखे हैं और थर्ड क्लास में अपन देखेंगे टाइप सेकंड के क्वेश्चंस। पिछली दोनों क्लासों ने जो क्लासेस नहीं देखी है तो वो भी एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उन सभी को, तो वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके दोनों क्लास देख सकते हो। अब टाइप सेकंड के अंतर्गत अपन ने कौन से क्वेश्चन देखेंगे? अर्धांश से संबंधित क्वेश्चन। अर्धांश से संबंधित अर्धांश दो तरह के होते हैं, एक प्रथम अर्धांश और एक द्वितीय अर्धांश, जो अपन ने बेसिक में अच्छे से क्लियर किया था। प्रथम अर्धांश ए से एम तक, द्वितीय एन से लेकर जेड तक, जिसके बारे में अच्छे से अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन इसी अर्धांश के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आप सभी के सामने कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज शेयर करना चाहता हूं। उसके बाद आज अपन क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो अर्धांश के क्वेश्चन को शॉर्ट में अपन किस तरह कर सकते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, उसके बाद आज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे दोस्तों अर्धांश वाले क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने सिंपल सा अर्धांश का, कि बोलते हैं कि प्रथम अर्धांश को अगर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अब इस क्वेश्चन को अपन बिना ABCD लिखे भी कर सकते हैं। पहला काम तो बेसिक होता है ABCD के अनुसार, दूसरा काम अपन बिना ABCD लिखे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूं, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने से पहले अपन को एक बार समझना चाहिए, उसके बाद अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल कुछ नहीं आता, कोई भी ट्रिक नहीं आती अपने को, बिना ट्रिक इसके ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। उसके बाद अपन इसमें कैसे ट्रिक यूज करते हैं। जैसे बेसिक से अपन यही करते हैं, ABCD लिखेंगे, लेकिन प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है, तो अपन लिखेंगे प्रथम अर्धांश को A B C D E F G H I J K L और M। तो प्रथम अर्धांश M से लेकर A तक होता है। ये तो क्या लिखा है इसने? विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम में अपन ने भी लिख दिया। इससे आगे तो बिल्कुल N O P Q R S T U V W X Y और Z। फिर इसने बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, तो बाएं से तो 15वां अक्षर 13 तक तो यहाँ हो गए, 14 और 15वां अक्षर क्या होगा? ओ होगा। क्या होगा? ओ होगा। और इसके बाएं, तो इसका ये तो ओ के इधर वाला भाग तो राइट हो गया, इधर वाला क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। इसके बाएं तो 1 2 3 4 5, पांचवा क्या हो गया? 5, अच्छा 9वां अक्षर 6 7 8 9, 9वां अक्षर क्या हो गया? एच हो गया। यही तो बोला है। अब मैंने कहा इनको और बेसिक और सिंपल तरीके से, जिसमें अपन को ABCD लिखनी नहीं पड़े, ऐसे कैसे करें सर? मैंने कहा ठीक है, देखिए दोस्तों कि ABCD लिखते हैं, जैसे अपन लिख रहे थे पहले कि A से लेकर Z तक ABCD लिखी थी, और तब मैंने आपको कहा था कि उल्टा क्रम या फिर विपरीत क्रम में अक्षरों को याद करना है। कहा था? बोला सर बिल्कुल कहा था। तब ऐसे समय में अपन ने विपरीत क्रम वाला अक्षर याद किया था। A इस तरफ से 1 नंबर पे आता है, Z इस तरफ से 1 नंबर पे आता है। तो मैंने कहा इन दोनों का टोटल हमेशा कितना होना चाहिए? विपरीत क्रम का 27 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो प्रथम अर्धांश है ये A आता है 1 नंबर पोजीशन पे, और लास्ट नंबर पे आता है M। तो M की पोजीशन नंबर कितना है? 13 है, और इसका पोजीशन नंबर कितना है? 1 है। का इन दोनों का जो विपरीत क्रम है लिख दिया जाए, तो वापस सीधे क्रम के लिए अपन क्या करेंगे? इनकी टोटल में से कम करेंगे कि नहीं करेंगे? बोला सर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 27 में से कम कर रहे थे, तो यहाँ पे 14 में से, इनका टोटल कितना हुआ? 14।
अब जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन ने कहा था कि प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दे तो लेफ्ट से 15वें अक्षर के लेफ्ट में 9वां अक्षर कौन सा है। तो मैंने कहा लेफ्ट से 15वें अक्षर, तो 15 में से लेफ्ट लेफ्ट होता तो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 15 में से 9 गई, कितने हुए, 6। लेकिन 6 आया ये किस तरफ से, लेफ्ट साइड से। लेकिन ये तो जो अल्फ़ाबेट्स का क्रम है इसमें विपरीत लिख दिया था, तो इस तरफ से 6 वहाँ तक अपन को याद नहीं है। तो मैंने कहा इसको अपन सीधा वापस करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो टोटल है इसका 1 नंबर और इसका 13 नंबर, टोटल में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो टोटल कितना, 14, और 14 में से 6 गया, कितना बचा अपने पास, 8। और सीधे क्रम से 8वें नंबर पे क्या आता है, एच। क्या इसका आंसर एच ही आ रहा था, और सर बिल्कुल एच ही आंसर आ रहा था। तो इस तरीके से अपन ऐसे क्वेश्चंस का शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपके वहाँ पे राइट साइड से बोल दे और क्वेश्चन राइट साइड से हो जाए तो उसमें से उसको भी सीधा करके उसके बाद आंसर निकाले जाते हैं। तो ये तो बेसिक हो गया, ट्रिक हो गया। अब अपन समझेंगे आज की क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस किस तरह आपको सॉल्व करने हैं। तो आपके सामने दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा है। बात कहाँ से हो रही है, दाईं ओर से बात हो रही है। कहाँ से हो रही है, दाईं ओर से। तो प्रथम अर्धांश को क्या लिख रहा है, विपरीत क्रम में। तो बोल रहा है कि दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड में 7वां अक्षर। तो दाईं ओर से कौन सा अक्षर हो गया, 17वां, क्योंकि राइट और लेफ्ट क्या होता है, राइट और लेफ्ट आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। तो राइट साइड से कौन सा हो गया, 10 + 7 कौन सा हो गया, 10 + 7 कितना हो गया, 17 हो गया। कौन सा हो गया, 17। लेकिन 17 किस तरफ से हुआ है, राइट साइड से हुआ है। अब राइट साइड से 17 हुआ, तो मैंने कहा जब राइट साइड की बात कर दे और शॉर्ट ट्रिक लगानी हो तो राइट साइड वाले को पहले क्या करना है, सीधा करना है। सीधा कैसे करना है, राइट साइड से सीधा करना। टोटल कितनी ABCD है, 27। 27 में से 17 गए तो सीधे तरफ से कौन सा हो गया, बोला सर सीधी तरफ से हो गया 10वां। लेकिन यहाँ पे भी तो अब अपने उल्टा है, क्यों, कैसे, क्योंकि इस तरफ भी तो अल्फ़ाबेट को प्रथम अर्धांश को क्या लिखा हुआ है, विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। और इस तरफ से अगर 10वां गिनेंगे अपन तो क्या आएगा, अपने को तो पता नहीं है। लेकिन ये तो पता है कि इसका क्रमांक 1 और इसका क्रमांक 13 है। और ऐसा होने पर, उल्टा होने पर अपन सीधा करने के लिए क्या करेंगे, 14 में से क्या कर देंगे, जो भी दे रखा वो घटा देंगे। तो 14 में से 10 घटाए कितना आया, 4। और सीधी तरफ से 4 नंबर पे क्या आता है, बोला सर D आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो अपन इसी को अपन बेसिक तरीके से, बेसिक कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट से इसी क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करते हैं, देखो जैसे अपन ABCD लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ABCD, लेकिन प्रथम अर्धांश को विपरीत तो लिखिए A B C D E F G H I J K L और M। फिर लिखो N O P Q R S T U V W X Y और Z। लिख दिया विपरीत, पूरी ABCD लिख दी, जैसे इसने कहा वैसे लिख दिया। अब बोल क्या रहा है, दाईं ओर से 10वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर क्या हुआ, Q। और वैसे भी आपको याद होना चाहिए, कैसे, जयपुर क्वीन मैंने याद कराया था। तो J इस तरफ से 10 है तो इस तरफ से 10 पे क्या होगा, Q होगा, क्योंकि ये तो मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको याद करवा दिया था। अब इसके क्या बोल रहा है, बाईं ओर। तो ये तो इधर वाला दायां होकर बाईं ओर कौन सा है, 7वां। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां कौन सा हो गया, D हो गया। तो ऐसे भी अपना आंसर तो वही आना है, लेकिन अपन इतनी मेहनत नहीं करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, 5-6 क्वेश्चन इस तरह के मैं दूंगा, तो अपने आप आपका प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर विदिन 1 सेकेंड आने लग जाएगा। तो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है अब आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी से कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। कौन सी तरफ से, बाईं तरफ से 10वां अक्षर। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल सिंपल है। तो बाईं तरफ से 10वां तो अपने को क्या है, मालूम ही नहीं है, क्योंकि अगर ये सीधा होता, ABCD ऐसे होती तब तो अपन बता देते। लेकिन ABCD यहाँ पे कैसे हैं, ऐसे हैं, क्योंकि प्रथम अर्धांश को क्या कर दिया है,
विपरीत कर दिया है। जो विपरीत कर जाने के कारण ऐसा हो गया, तो ऐसा अपने को तो पता नहीं है, तो मैंने कहा उल्टा है तो सीधा करना है। लेकिन यहाँ का क्रमांक सीधा करने के लिए क्या करते हैं, 14 में से जो भी उल्टा दे रखा वो घटा दो। तो 14 में से 10 गए, कितने बचे, 4। और सीधी तरफ से 4 नंबर पे क्या आता है, डी। तो डी आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और बेसिक तरीके से वही ABCD लिख के आपको करना पड़ेगा। अगर कहीं भी आपको डाउट हो, कहीं दिक्कत हो, तो कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए और बिल्कुल मेरे से पूछिए। जो भी कमेंट करेगा उसको दिक्कत है, उसका मैं पर्सनल सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे एक अच्छा सा वीडियो बना के उसके लिए वापस ऐसे ही क्वेश्चंस का डालूंगा। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। बात कहाँ से हो गई, राइट साइड से। मैंने कहा जब उल्टा होता है तो उसे पहले क्या करो, सीधा करो, सीधा करो। उसके बाद ट्रिक लगाओ, क्योंकि ट्रिक तभी लगेगी जब पहले उसको सीधा करोगे। ये तो दाएं तरफ से दे दिया, तो दाएं से 15वां है, तो सीधा करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से 15 घटा देंगे तो कोई कितना बच जाएगा, 12। होगा कि नहीं होगा। अब वापस अपने को प्रथम अर्धांश वाली बात है। प्रथम अर्धांश की ट्रिक क्या है, 14 में से घटाना है, तो 14 में से 12 घटाए तो क्या हुआ, 2। और सीधी तरफ से 2 नंबर पे क्या आता है, बी। तो बी आपका क्या हुआ, आंसर आपका विद इन सेकेंड। मैं कह रहा हूँ अगर आपने 10-20 क्वेश्चन इस तरह के कर लिए तो आपका क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा। ये सब कुछ आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 आप सभी के सामने है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो ये है लेफ्ट और ये भी है लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट हो तो आपस में क्या हो जाता है, घट जाता है। फर्स्ट टाइप की क्लास में भी अपन ने देखा था कि नहीं देखा था, देखा था। लेकिन अब बाएं से 15वां अक्षर है और 20वां अक्षर है, और बाएं इसके बाएं कौन सा है, 15वां अक्षर। 20 में से 15 गए, कितने वे, 5। लेकिन यहाँ पर तो अर्धांश भी क्या है, विपरीत है। तो अपने को तो इस तरफ से 5वां अपने को पूछता, सीधा होता तो अपन कह देते ई है। लेकिन यहाँ तो ABCD किस से स्टार्ट हुई है, M से हुई है, लेकिन अपने को पता नहीं। ऐसे के लिए ट्रिक क्या यूज करनी है, 14 में से 5 गए, कितने बचे, 9। और सीधी तरफ से 9वें नंबर पे क्या आता है, आई आता है। इसलिए आंसर आपका क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और बेसिक तरीके से करोगे तो आपको ABCD लिखनी पड़ेगी। अब जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया द्वितीय अर्धांश का। कौन से अर्धांश का क्वेश्चन आ गया, द्वितीय अर्धांश का। इतनी देर तो प्रथम अर्धांश को विपरीत लिख रहे थे, अब द्वितीय अर्धांश के लिए भी सर कोई ट्रिक है क्या, बिल्कुल ट्रिक है। लेकिन ट्रिक से पहले अपने को क्या समझना है, बेसिक। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है। शुरुआत कहाँ से हो रही है, लेफ्ट साइड से, और उसके बाद कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट लेफ्ट की बात हो रही है कि बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है। तो अगर अपन ABCD लिख के करें तो कैसे कर सकते हैं कि ABCD लिख सकते हैं ABCDEFGHIJKLM। यहाँ तक तो बिल्कुल सीधा है। लेकिन आगे अर्धांश को क्या कर दिया, आगे वाले को विपरीत क्रम में लिख दिया। मतलब शुरुआत कहाँ से कर दी, यहाँ पे Z से कर दी। तो अपन यहाँ से लिख देते हैं NOPQRSTUVWXYZ। ये हो गई ABCD पूरी। अब यह कह रहा है कि बाईं तरफ से 20वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। तो यहाँ तक तेरे हो गए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जब लेफ्ट लेफ्ट हो, देखो बायां बायां है, लेफ्ट लेफ्ट हो तो आपस में क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 20 में से 15 5 गए तो कितना बचता है, 15 बचता है। तो लेफ्ट तरफ से 15वां कौन सा होगा, 13। यहाँ तक 14 15वां। सीधा सीधा देखें तो आपका आंसर क्या आ गया,
y आ गया। लेकिन मैंने कहा इतना सब कुछ नहीं करना है, आपको विद इन 1 सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हैं। इतनी देर जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में बदला था तब आपने किस में से घटाया था? 14 में से घटाया था। क्यों? क्योंकि इसका क्रमांक 1 था और इसका क्रमांक 13 था। लेकिन अब द्वितीय अर्धांश की बारी आई है, तो द्वितीय अर्धांश के लिए z का क्रमांक कितना है? 26 है और n का कितना है? 16 है। तो अपन किस में से घटेंगे? 26 और 16 की 14 है, 26 और 14 कितने हुए? 40। तो जो भी क्रम आएगा उसको किस में से घटा लेंगे? 40 में से। अब 40 में से अगर दोस्तों मैं 15 घटा दूं तो अपने पास कितने बचते हैं? 25। और सीधी तरफ से 25वें नंबर पे क्या आ गया? y। तो y आपका क्या हुआ? आंसर। मैं कह रहा हूँ आपको पेन उठाने तक की नीड नहीं पड़ेगी अगर आपने क्लास को पूरा अच्छे से देख लिया तो ये ट्रिक्स भी आप यूज कर सकते हो। बाकी वही है कि उल्टा हो दाएं से हो तो पहले उसको सीधा करो, उसके बाद में इस ट्रिक का यूज करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन किस तरह का है? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। देखिए कि अगर अपन शॉर्ट में करते हैं, पहली बात तो बोलो किस किस का बोला? बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर। तो बात हुई है बाएं से, और इधर दायां, बायां और दायां तो क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो लेफ्ट तरफ से जुड़ेंगे तो कितना हो गया? 18 हो गया। लेकिन 18 किस तरफ से होगा? जिस तरफ से शुरुआत हुई है, तो लेफ्ट तरफ से 18 हो गए। तो मैंने कहा ऐसे कर, द्वितीय अर्धांश की बात हो और द्वितीय अर्धांश को इजी 1 सेकंड में करना हो तो क्या करेंगे? मैंने कहा जो भी लेफ्ट साइड से आया है उसको 40 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 40 में से 18 गए, कितने बचे अपने पास में? 22 बचे। और लेफ्ट साइड से 22 नंबर पे कौन सा होता है? बोला सर v होता है। तो v अपना क्या हुआ? आंसर हुआ कि नहीं हुआ? और इसी को अपन ABCD लिख के करेंगे तो ABCD लिख के भी कर सकते हैं, वो भी आपको मैंने अच्छे से तरीका बता दिया है। अब बात करते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी से कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? इस बार देखो उल्टा दे दिया। उल्टा मतलब दाएं से दे दिया तो उल्टा देता है तो पहले कैसे करता है? सीधा करना है। सीधा करने के बाद क्या लगानी है? ट्रिक लगानी है। तो उल्टा दिया कैसे? राइट साइड से 18वें अक्षर के राइट साइड में 10वां अक्षर। जब राइट होते हैं घटते हैं तो 18 में से 10 गए, कितने बचे? 8। लेकिन किस तरफ से? राइट साइड से कौन सा हुआ? 8वां। अब मैंने कहा उल्टा हो तो क्या करना होता है? सीधा करना होता है। सीधा करने के लिए क्या करते हैं? 27 में से 8 घटा देंगे, क्या बचेगा अपने पास में? 19 बचेगा। लेकिन 19 बचेगा वो अब क्या हो गया? सीधा हो गया। तो 19 कौन सा हो गया? लेफ्ट साइड से हो गया। लेफ्ट साइड से कौन सा हो गया? 19 हो गया। तो वही ट्रिक लगा दो। सीधा होने के बाद ट्रिक लगानी। 40 में से 19 गया, कितने बचे अपने पास में? 21 बचे। तो इस तरफ से 21वां अल्फ़ाबेट कौन सा होता है लेफ्ट साइड से? बोला U होता है। तो U आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। मैं कह रहा हूँ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो विद इन 1 या 2 सेकेंड्स में आपका प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, तभी मुझे पता चल पाएगा आप सभी ने कितना अच्छे से समझा है या नहीं। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में दोगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब इस बार क्या किया? दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दें तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो पहले सिंपल वे में देखते हैं। तो देखो ABCD लिखते, लेकिन प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखना है A B C D E F G H I J K L और M। प्रथम अर्धांश को विपरीत लिख दिया। अब द्वितीय को भी विपरीत लिखना है तो यहीं से शुरुआत कर देता हूं मैं। N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ABCD कैसे होगी? M से A तक, फिर Z से N तक, N लास्ट अंतिम अक्षर हो गया। तो दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में अपन ने लिख दिया है। अब ये अपने को क्या कह रहा है दोस्तों कि
दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, तो मैंने कहा यहाँ से राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, तो राइट और लेफ्ट आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये भी 10वें नंबर पे, ये भी 10वें नंबर, तो राइट साइड से कौन सा नंबर हुआ, 20वां। तो इसमें तो अपने को वैसे देखे तो ट्रिक सीधी दिख गई। कैसे दिखी, ट्रिक कैसे लगी कि देखो यहाँ तक तो 13 हो गए। अब 20 और 13 का डिफरेंस कितना हुआ, 20 और 13 का डिफरेंस हुआ 7 का, और सीधी तरफ से 7वां, क्योंकि इधर आगे सीधा चलेगा और सीधी तरफ से 7वां क्या हो जाएगा, जी हो जाएगी। ये तो ट्रिक हो गई। और वैसे देखो तो यहाँ तक 13 हो ही गए, तो देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 20वां अक्षर कौन सा हो गया, जी हो गया। तो जी आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। आगे आपके सामने आज का अंतिम क्वेश्चन इस टाइप का, और ये क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती है, आपको लग रहा है कि वाकई में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, तो आप वीडियोस को क्या करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे और टाइम टू टाइम क्लास लोगे। मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूँ कि आपका जो भी रीजनिंग का कोर्स है वो कंप्लीट करवाऊँगा। थोड़े टाइम में अगर मेरे पास थोड़ा समय और मिला तो मैथ्स का कोर्स भी आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा, और आपके लाइव टेस्ट भी लेने का प्रयास करूँगा। लाइव टेस्ट आपके जीके के जो वन लाइनर क्वेश्चन है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनका भी आपके टेस्ट लेने का प्रयास करूँगा। तो एक बार आज की क्लास कैसे लगी, क्लास पूरी देखी नहीं देखी, इसका तभी पता चलता है जब आप क्वेश्चंस का कमेंट में आंसर दोगे तब, और ये भी पता चलता है कि आप कितना पढ़ाई ढंग से कर रहे हो, कितना आपको समझ में आया है, कितना नहीं आया है। इस रिव्यू के लिए इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।